हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हो सभी लोग। तो फ्रेंड, अभी मैं सेंटर से जा रही हूँ दुकान पर, है ना। दुकान पे जाके करती हूँ कुछ काम। अभी देखो 2 बज चुके हैं दोपहर के, और काम इतना पड़ा है रक्षाबंधन का कि बहुत ही ज़्यादा, तो वो भी करना है। तो फ्रेंड, अभी मैं कर लेती हूँ ये स्टिचिंग। और बताइए आप सभी कैसे हैं। तो आज कुछ बातें करेंगे। पहले तो सभी को हैप्पी रक्षाबंधन, सभी को, भाई बहनों को, सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। तो फ्रेंड, कर लेते हैं कुछ बातें। देखिए, कुछ लोग ये है कि जो अपने घर, आस पड़ोस, अपने रिश्तेदार, रिलेटिव में अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कोई हमारी वैल्यू करे। तो उससे पहले आप अपनी वैल्यू कीजिए। आप अपने आप को इतना इतना बढ़ाइए कि लोग आपकी वैल्यू करें। उससे पहले आप अपनी नज़रों में अपनी वैल्यू करें। आप खुद को देखें कि मेरी कितनी वैल्यू है। ये मत देखें कि नहीं, मैं कुछ नहीं, मतलब ये सोच के चले कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। अपनी वैल्यू अपनी नज़रों में इतनी बढ़ाइए। क्योंकि देखिए, कई लोग सोचते हैं या फिर कई लोग बोलते भी हैं कि जैसे कि मैं इनके लिए इतना कुछ करता हूँ, इनके लिए मैं ये करता हूँ, लेकिन मेरी इज़्ज़त फिर भी नहीं है ना। कोई मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं देता, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी इम्पोर्टेंट खुद अपने आप को देनी होगी। अपनी वैल्यू खुद अपने आप से करनी होगी। तो चलिए, उसके मैं आज आपको कई तरीके बताती हूँ। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी वैल्यू सभी करेंगे। आप खुद को देखोगे कि हाँ, मेरी कितनी वैल्यू है। क्योंकि ये एक बहुत ही ज़रूरी विषय है कि मान लो कि अगर हम खुद को ही नहीं पहचानेंगे, खुद को ही मतलब खुद की अपनी नज़रों में खुद की इज़्ज़त नहीं पहचानेंगे, खुद की वैल्यू नहीं पहचानेंगे, तो लोगों से क्या ही उम्मीद करेंगे। पहले अपने आप को अपने से निखारो, उसके बाद ये देखो कि कोई क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। इस चीज़ पे ध्यान मत दो। पहले तो ये ही बहुत ज़रूरी बात है कि आप अपनी वैल्यू को पहचानें कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, है ना। पहले आप अपनी नज़रों में कुछ बनिए, अपनी नज़रों में कुछ बन के दिखाइए, तो फिर आप दूसरों से उम्मीद करिए कि हाँ भाई, ये मेरी वैल्यू करे या मतलब कुछ भी रिस्पेक्ट करे। तो मतलब पहले आप अपनी नज़रों में उठ के दिखाइए, अपनी नज़रों में बढ़िए, उसके बाद दूसरों से उम्मीद करिए। दूसरी बात कि हमेशा ना कम ही बोलना चाहिए। कम बोलो जितना हो सके। जहाँ पे ज़रूरी हो वहाँ पे बोले। देखा होगा आपने कई बार, कुछ लोग बहुत बोलते हैं, वहाँ पे तो बात हो जाती है कि हाँ चलो, लेकिन पीछे से उसकी बात बहुत काटते हैं। लेकिन देखा है कई बार कि कम बोलने वाला इंसान हमेशा कामयाब हो जाता है ना। तो ये भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं बोलना। जहाँ पे ज़रूरी लगे, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ बोलिए, लेकिन फालतू ज़्यादा कुछ भी मत बोलिए। क्योंकि देखिए, ज़्यादा बोलने से भी अपनी जो इम्पोर्टेंट है वो घटती है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। क्योंकि देखिए, कम बोलने वाले की ज़्यादा वैल्यू होती है। बाहर लगा लो, घर पे लगा लो, कहीं पे भी लगा लो, है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ गलत सुने। गलत कभी किसी की मत सुनो, गलत मत सुनो। लेकिन जहाँ पे ज़रूरत लगे, जैसा कि मैंने पहले बोला, वहाँ पे बोलिए। लेकिन बिना फालतू, मतलब ये जो फालतू की बातें होती है, वहाँ पे मतलब ज़्यादा बात करनी ही नहीं है ना। क्योंकि देखिए, ज़्यादा बोलने से क्या होता है कि नुकसान ही होता है। कभी किसी को कोई बात गलत लग जाती है, कभी किसी को अच्छी भी लगती है, लेकिन बुरा मानने वाले ज़्यादा होते हैं। तो इससे अच्छा है कि किसी के भी बीच में मत बोलो और अपना शांति से चुप रहो। अगर ज़रूरी लगे, कोई ज़रूरी बात है तो बोलो। कम बोलने के फ़ायदे बहुत होते हैं। कम बोलने वाले इंसान की बातें बड़े भी सुन लेते हैं कि हाँ भाई, ये कुछ बोल रहा है, ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, तो कुछ मतलब कुछ ऐसा बोलो। और बोलो तो सोच समझ के बोलो, कम बोलने वाले भी, कि हाँ मतलब वो बात दूसरे के मन को छू जाए, इतना अच्छा बोलो, है ना। लेकिन ज़्यादा खिचड़ी मत पकाओ कहीं भी। क्योंकि देखिए, जैसा कि अब किसी ने पूछा कि आप कैसे हो, तो उसके 2 ही आंसर होंगे, है ना। मतलब 2 ही जवाब होंगे। एक बहुत लंबा जो ज़्यादा बोलने वाला है, और एक जो कम बोलता है उसका बहुत छोटा सा आंसर होएगा। वो अपनी छोटी सी बात में अपनी जो है खुशहाली बता देगा, है ना। तो इसलिए कम बोलना बेहतर है सबके लिए। तो चलिए, अब करते हैं तीसरी बात। तीसरी बात, देखिए, किसी की भी बुराई ना करें, है ना। किसी की भी बात ना करें, चाहे कोई अच्छा है चाहे बुरा है, चाहे वो कैसा भी है, कभी किसी की बात ना करें। देखिए,
होता क्या है कि हर घर में प्रॉब्लम होती है, हर रिश्ते में दिक्कत होती है, चाहे वो सास बहू की हो, चाहे नंद की हो, चाहे भाभी की हो, चाहे किसी फ्रेंड सर्कल की हो, चाहे आस पड़ोस की हो। लेकिन हमें कभी भी किसी की बात को बढ़ावा नहीं देना है, कभी किसी की बात नहीं करनी। होता क्या है, हमने किसी के पास कही एक बात, एक छोटी सी बात बोली किसी के सामने, वही उसमें 2 बात रखी जाएंगी और वो तीसरे को बोलेगा तो तीसरा उसमें 2 बात और रखेगा, वो चौथे को बोलेगा। ऐसे करते करते बात बढ़ जाती है, फिर उस तक जाती है बात, है ना। तो इससे भी इंसान की फिर पूछ पुछाई होती, तूने ये बोला, तूने ये कहा, तूने ये किया। तो उस चीज़ से भी हमारी वैल्यू है जो घटती है। तो कभी भी इस पचड़े में ना पड़े, कभी भी किसी की बुराई ना करें, कभी भी किसी की किसी की बात में टांग ना अड़ाएं कि कोई क्या कह रहा है। अपने काम से काम रखें, जितना अपने काम से काम रखेंगे उतनी हमारी वैल्यू बढ़ेगी, उतनी हमारी उतनी हमारी लोग इज़्ज़त करेंगे। हाँ भाई, क्योंकि हमें किसी की चीज़ में बोलना ही नहीं है, हमें किसी की बुराई करनी ही नहीं है ना। तो अपने काम से काम रखो, जितना हमारा काम है अपने काम पे ध्यान रखो कि हाँ भाई, हमने जितना अपने काम पे ध्यान दोगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। याद रखिए, ये होता है कि हम किसी की बुराई कर रहे थे, ये देखिए कि वो जो हमारे सामने या किसी की बुराई कर रहे हैं या हम किसी की बुराई कर रहे हैं या हम सुन रहे हैं, तो ये भी देखिए कि अगर कोई इंसान हमारे सामने किसी की बुराई कर रहा है तो वो आपकी भी करेगा, वो आपकी भी बात करेगा दूसरे के सामने जाके। तो इससे अच्छा है इन चीज़ों से दूर ही रहे, जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा होगा हम सब के लिए, आपके लिए, जितना दूर रहेंगे इन बुराई वाली चीज़ों से। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं तो यही बोलूँगी और मैं हमेशा करती भी ऐसा ही हूँ। मैं देखिए, कभी कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी बात होती है, किसी तीसरे इंसान को बताने से अच्छा है अपने घर के मंदिर में भगवान जी बैठे हैं, है ना। आप जिसको भी मानते हो, जिसके लिए भी आपके मन में श्रद्धा हो, जिसके लिए भी आप अपने सोचते हो कि ये भगवान हमारे लिए अच्छा है, हमारे कुल देवता है या कुछ भी है, तो आप उनके सामने अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। वो ही सुनते हैं और वो ही सुनेंगे। उनको बताइए, आसपास बताने की ज़रूरत नहीं है। आसपास बताओगे तो आपके मुंह पे कुछ बोलेंगे और पीछे से मजाक बनाएंगे, है ना, कि देखिए इनके घर में क्या हो रहा है, या फिर सास बहू की नहीं बनती, या फिर इन पति पत्नी की नहीं बनती, या फिर किसी चीज़ की नहीं बनती, है ना। मुंह पे कुछ और पीछे से कुछ और। तो फ्रेंड, इन चीज़ों से बचिए और अपनी जो भी प्रॉब्लम है अपने भगवान को कहिए, वो ज़रूर सुनते हैं और सबकी सुनते हैं। तो फ्रेंड, मेरी जो सिलाई है वो हो चुकी है। अब मैं इंटरलॉक करने लगी हूँ, बीच बीच में आपसे बात भी करूँगी और मैंने नाप भी लिया है। एक कस्टमर आ गए थे बीच में, तो ये इंटरलॉक की मशीन इधर रखी है साइड में। यहाँ पे देखिए 3-4 मशीनें रखी हैं। तो देखिए, काम तो ऐसे ही चलता रहता है और इंसान की ज़िंदगी भी ऐसे ही चलती रहती है। एक दिन रोज़ कट जाता है, वैसे ही किसी का भी पता नहीं है, किसी की सांसों का भरोसा नहीं है, कब किसकी सांस रुक जाए या कब किसकी क्या बात हो जाए, तो कुछ नहीं। तो हम अपने से कोशिश करें कि हम अच्छा ही करें, हम अच्छा ही करें हर चीज़ के लिए, हर इंसान के लिए। चाहे कोई हमारे लिए बुरा भी सोच रहा है तो हम एक बार भगवान से यही बोलें कि भगवान सबका अच्छा हो, है ना। इन चीज़ों से, हमें जो बुराई वाली चीज़ें हैं इनसे दूर रहेंगे तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी। अपने काम से काम रखेंगे, जितना हो सकेगा उतना बिजी रहिए, क्योंकि देखिए तू मैं में कुछ भी नहीं रखा। खिचड़ियाँ पकती हैं, इधर से उधर बात जाती है, तो वही समाज में फिर हमारी इज़्ज़त नहीं रहती कि हाँ भाई ये देखो, ये वही है, इसने ये बोला था, इसने वो बोला था। तो इस तरीके से तो मैं तो जितना मेरे को पता है, जितना मैं करती हूँ अपने हिसाब से करती हूँ। मैं अपनी ही बात बोल रही हूँ, जैसे मैं फुल टाइम बिजी रहती हूँ। सुबह ही अपनी दुकान पे आ जाती हूँ और शाम को जाती हूँ। ना किसी से एक कहती हूँ, ना किसी से दो सुनती हूँ। बिल्कुल इस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी बिजी रखें। कई बार ऐसा होता है कि कई बार क्या हो ही जाता है कि इतनी बिजी रहती हूँ कि कई बार मैं मम्मी से भी बात नहीं कर पाती अपनी। तो वो भी दिन में कभी ऐसा नहीं होता कि मैंने बात कर ली, रात को ही बात हो जाती है। कई बार उनका फ़ोन ही आता है, मैं कर ही नहीं पाती, इतना भी बिजी हो जाती। लेकिन इतना बिजी होना भी नहीं चाहिए, अपनों के लिए टाइम निकाल लेना चाहिए सभी को। तो फ्रेंड, चौथी बात कि हम ना बोलना सीखें, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने घर में, परिवार में, या फिर कोई भी, कोई लोग होते हैं कि उनके मुंह से ना निकलती ही नहीं है ना।
वो ना कर ही नहीं सकते, मतलब कुछ भी काम हो, चाहे वो कितने भी परेशानी में जूझ रहे हो या कुछ भी, लेकिन अगर किसी ने कुछ काम बोला तो हाँ ही निकलेगी, ना वो बोलते ही नहीं। तो फ्रेंड, ना करना भी सीखिए, है ना, क्योंकि अपने आप को तकलीफ़ देना भी अच्छी बात नहीं। मैं गुज़रती हूँ इन सब चीज़ों से, लेकिन फिर भी शेयर करती हूँ ये बात कि फिर भी कभी-कभी ना भी कीजिए, कभी-कभी उस चीज़ को मना भी कीजिए, है ना, अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालिए। क्योंकि हम तो हर एक चीज़ में हाँ में हाँ मिला देते हैं, हाँ में हाँ, उनकी हर एक बात में हाँ में हाँ, लेकिन वो वैल्यू नहीं रहती कि हाँ भाई ये तो हर चीज़ में हाँ ही कर देता है, ये कभी ना ही बोलता नहीं। लेकिन जो ना बोलते हैं उनकी वैल्यू कुछ अलग ही होती है ना। ये नहीं कि हर एक काम में ना बोलिए, मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं कि हमको ना बोलनी सीखनी पड़ती है। तो फ्रेंड देखिए, मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ और अभी हो गया है रात का टाइम, है ना। तो मैं कटिंग के कपड़े घर पे उठा के ले आई थी। मैं फ्रेश होके नहा धो के फिर मैं ये जो है काम तो हो गया था, खाने पीने का भी सब कुछ। अब मैं ये कटिंग कर रही हूँ क्योंकि कल रक्षाबंधन है, तो कुछ कपड़े मैंने कर लिए हैं, कुछ कपड़े मैंने सिल दिए हैं। 1-2 सूट रहता है जो कि मैं अब बनाऊँगी कटिंग करने के बाद। फिर मैं मेरे हिसाब से एक एक सूट बचेगा, मुझसे ये सारे हो नहीं पाएंगे। अभी मैं पैंटें कटिंग कर रही हूँ, तो 3 पैंट एक ही नाप की है, तो मैं एक पैंट कटिंग करूँगी और फिर उसको मैं स्टेप बाय स्टेप रखते हुए दूसरे कपड़ों पे, तो वो इस तरीके से अगर हम कटिंग करते हैं तो वो जल्दी ही कटिंग हो जाती है। तो फ्रेंड, हो गया है काफ़ी टाइम, अभी देखो 9:30 बजे हैं और मैं लगी हूँ अपने ही काम में। बाकी सब लोग बाहर बैठे हैं। अभी मैंने फ़ोन बहुत दूरी पे रखा हुआ था ताकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि कोई वीडियो बनाता ही नहीं है। ये बच्चे बड़े ख़राब हैं सही में, फ़ोन भी पकड़ के राज़ी नहीं है। अभी भी मैंने यहाँ पे साइड में रखा कि चलो कुछ दिखे, लेकिन ऐसे कुछ बिना स्टैंड के कुछ दिखाई नहीं दे रहा, है ना। वो कटिंग दिखाई नहीं दे रही। हनी को भी आवाज़ लगाई, लेकिन हनी आया ही नहीं। यहाँ पे मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, देखिए बेड पे कटिंग करने की थोड़ी सी मेरे को दिक्कत होती है, क्योंकि मैं दुकान पे करती हूँ कटिंग। वहाँ पे जो मेरी मेज़ बनी है, जो टेबल है, वो थोड़ा ऊंचा है, बेड से ऊंचाई पे है, तो इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है। कमर में झुकाव होता है, उसकी वजह से फिर दर्द बन जाता है। तो इसलिए पहले जो बेड था वो थोड़ा ऊंचाई पे था, तो मेरे को दिक्कत नहीं होती थी कटिंग करने में, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है। तो कटिंग का इसीलिए मैं थोड़ा दूसरे कमरे में करती हूँ, वहाँ पे वो बेड की ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन अभी वहाँ पे चलो शोर ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं अपने ही कमरे में कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह की बातें आज तो मैंने 2-3 ही टिप्स बताए। अगर आपको अच्छे लगे हों या बुरे लगे हों, कुछ भी लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड, मेरी तो ऐसे ही गपशप चलती रहेंगी आप सबके साथ। अब मिलूँगी आपको एक और नए ब्लॉग के साथ, कुछ और नई बातें लेके। फ्रेंड देखिए, ये हमारे जीवन का हिस्सा है। हमें काम और काम से ही मतलब रखना चाहिए ज़्यादातर अपना, क्योंकि देखिए काम ही ऐसी चीज़ है जो हमारा रोज़गार है, जो हमारा साथ देगा, है ना। ना कि ये इधर उधर की आलतू फालतू बातें हमारा साथ देंगी। हम जितना अपने काम पे फोकस करेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा, उतना ही बेहतर होगा, आने वाले कल के लिए भी उतना ही बेहतर होगा। और इससे एक बात और भी होती है कि मतलब हम ये सोचते हैं कि ये हमारी इस चीज़ से ये फ़ायदा होगा या उस चीज़ से ये करने से ये फ़ायदा नहीं, हमारी इज़्ज़त बढ़ेगी इसकी बात उसके आगे करने से उसकी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता और हमारी इज़्ज़त घटती है ना। तो फ्रेंड देखिए, अभी आएगा हनी यहाँ पर। हनी को फ़ोन पकड़ाऊँगी कि थोड़ी देर तू देख ले, थोड़ी देर तू इसको फ़ोन को पकड़ ले, लेकिन वो भी मना करके चला जाता है। कभी कभी बच्चे इतने शैतान होते हैं कि मानते ही नहीं हैं बिल्कुल भी। अभी ये दूसरे वाला पड़ा है, इसको बोला मैंने, ये भी लगाया, ये पढ़ने पे लगा है। मतलब देखिए, सीज़न के टाइम पे इतनी बुरी हालत हो जाती है कि रात को भी काम करना होता है। अभी करवे के टाइम पे तो आप देखना कि करवे के टाइम पे तो मेरे को दुकान से ही 10-10 बज जाया करेंगे, इतना काम होता है। तो फ्रेंड, थैंक यू सो मच आपका वीडियो फुल वॉच करने के लिए और मेरी बातें सुनने के लिए। तो मेरी लगभग ये पैंटें भी कटिंग हो चुकी है, एक ही पैंट कटिंग हुई है अभी, और मतलब इसको रख के मैं दोनों तीनों पैंट कटिंग कर दूँगी। और उसके बाद कल है रक्षाबंधन, तो कल रक्षाबंधन पे भी एक ब्लॉग बनाऊँगी, अगर बना तो उसकी वीडियो मैं आपको शायद कल या परसों
कल या परसों मिल जाएगी। तो फिर से बोलती हूँ सभी को हैप्पी रक्षाबंधन, और सभी भाई बहनों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआ सभी को। भाई अपनी भाई बहनों से कोई ना लड़े, बहुत प्यार करे और राखी बंधवाए। हैप्पी रक्षाबंधन।